हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 6%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 का बात चल रहा है, इसका मतलब ये है 2022 से 2023। भारत में वित्त वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की अवधि को। वहीं एक होता है कैलेंडर वर्ष। कैलेंडर वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच की अवधि जो होती है उसे कैलेंडर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। ये रहेगी 6.4%। कैलेंडर वर्ष 2022 में भारत की विकास दर रहेगी 6.4%। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 6% इस रिपोर्ट के अनुसार। वहीं वैश्विक जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी इस रिपोर्ट के अनुसार, उसे भी जान जाइए। पूर्वानुमान लगाया गया था, यानी पहले अनुमान लगाया गया था 4%, अब इसे घटाकर कर दिया गया है 3.1%। ठीक है, और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने, यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। इसे इवेंट डेसा भी कहा जाता है। इवेंट डेसा की स्थापना की गई थी 1948 में। वैसे ही यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इवेंट डेसा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इवेंट का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इवेंट डेसा के महासचिव हैं लिव झेन मिन। वहीं यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए, हाल ही में विश्व लेवल पर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया एंटनी ब्लिंकन की अध्यक्षता में। एंटनी ब्लिंकन जो है ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी हिस्सा लिया। वैसे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। डेविड मलपास ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हाल ही में वैश्विक खाद्य असुरक्षा से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 30 अरब डॉलर यानी 30 बिलियन डॉलर सहायता राशि की घोषणा की है। गीता गोपीनाथ जो कि भारतवंशी हैं, ये वर्तमान में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनियों की 20वीं वार्षिक फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो देखिए, इस सूची में पहले स्थान पे बर्कशायर हैथवे कंपनी है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। दूसरे स्थान पे है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तीसरे स्थान पे है सऊदी अरामको। चौथे स्थान पे है JP मॉर्गन चेस। और 5वें स्थान पे है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। यानी टॉप 5 में 2 अमेरिका की कंपनियां हैं, 2 चाइना की और 1 सऊदी अरब की। ठीक है, पिछले साल इस सूची में पहले स्थान पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना था, लेकिन इस साल जो है ये दूसरे स्थान पर चला गया है। और इस सूची की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इस सूची में 53वें स्थान पर है और भारत में पहले स्थान पर है। विश्व में 53वें, भारत में पहले। भारतीय स्टेट बैंक विश्व भर में 105वें स्थान पर है। HDFC बैंक 153वें स्थान पर है। ICICI बैंक जो है ये 204वें स्थान पर है। देखिए, फोर्ब्स की बात करें तो इसने हाल ही में हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची जारी की है। इसमें पहले स्थान पे हैं लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर हैं। वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग यानी एम्प्लॉयर रैंकिंग में सैमसंग पहले स्थान पर रहा। वहीं 2021 की फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मैकेंजी स्कॉट जो कि जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी हैं, ये पहले स्थान पर हैं। ठीक है,
और इसी लिस्ट में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 37वें पायदान पर हैं, उसे भी ध्यान रखिए। फोर्ब्स की शुरुआत की गई थी 1917 में। ये एक पत्रिका है, अमेरिकन पत्रिका है, साल में 8 बार प्रकाशित की जाती है। मुख्यालय न्यू जर्सी में है। मुख्य संपादक यानी एडिटर इन चीफ हैं फोर्ब्स के रांडेल लेन। नेक्स्ट, फोन पे ने कितने मिलियन डॉलर की लागत से धन प्रबंधन फर्म वेल्थ डेस्क को खरीदने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में फोन पे ने वेल्थ डेस्क को खरीद लिया है 50 मिलियन डॉलर की लागत से। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके अलावा फोन पे ने एक और धन प्रबंधन फर्म को खरीदा है, ओपन आईक्यू को। ओपन आईक्यू को खरीदा है 25 मिलियन डॉलर में, वहीं वेल्थ डेस्क को खरीदा है 50 मिलियन डॉलर में। फ़ोन पे की स्थापना 2015 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ़ोन पे के वर्तमान में सीईओ हैं समीर निगम। देखिए, हाल ही फिलहाल के कुछ इंपॉर्टेंट अधिग्रहण हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है। कितने में? 44 बिलियन डॉलर में। 1000 मिलियन डॉलर बराबर होता है 1 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर यानी 1 अरब डॉलर। तो 44 बिलियन डॉलर में इन्होंने खरीदा है ट्विटर को। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने गेम डेवलपर कंपनी है एक्टिविजन ब्लिजार्ड, इसको खरीदा है 48.7 बिलियन डॉलर में, और इतिहास का ये सबसे बड़ा अधिग्रहण है। टेक टू इंटरैक्टिव कॉर्प ने मोबाइल गेम डेवलपर कंपनी है जिंगा इंक, इसको खरीदा है 12.7 बिलियन डॉलर में। गूगल ने साइबर सुरक्षा कंपनी मैंडिएंट को 5.4 बिलियन डॉलर में खरीदा है। सोनी ग्रुप ने वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी है बंगी इंक, इसे खरीदा है 3.6 बिलियन डॉलर में। गूगल ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप है सिंप्लीफाई, इसे खरीदा है 500 मिलियन डॉलर में। ठीक है। वहीं भारत की आईटी कंपनी है विप्रो, इसने साइबर सुरक्षा परामर्श कंपनी है एडगिल, इसे खरीदा है 23 करोड़ डॉलर में यानी 230 मिलियन डॉलर में। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने सोडियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनी है फेराडियन, इसे खरीदा है 100 मिलियन पाउंड में। वहीं टेक महिंद्रा ने एलिस इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को 125 मिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो इस साल के ये कुछ प्रमुख अधिग्रहण हैं, इन सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 किसने जीता है? तो ये जीते हैं सुभाष ओला। ठीक है। सुभाष ओला द्वारा स्थापित उद्यम जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। यानी प्रथम अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता? सुभाष ओला ने जीता। अमेजन की बात करें तो ये एक अमेरिकन कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के सिएटल में है। संस्थापक और वर्तमान में कार्यकारी चेयरमैन हैं जेफ बेजोस, और हाल ही में अमेजन के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। चलिए अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है? तो भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल एफडीआई प्राप्त किया 83.57 अरब डॉलर। ठीक है। 2020-21 में भारत ने कुल एफडीआई प्राप्त किया था 81.97 अरब डॉलर। वहीं 2021-22 में प्राप्त किया है 83.57 अरब डॉलर। ठीक है। इसमें भारत को सबसे अधिक किस क्षेत्र में एफडीआई प्राप्त हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र में। विनिर्माण क्षेत्र में 2021-22 में 21.34 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 76% अधिक है। 2020-21 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12.09 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। और भारत सबसे अधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त किया, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए 2021-22 के दौरान जो है भारत सबसे अधिक सिंगापुर से एफडीआई प्राप्त हुआ। भारत को जितने भी एफडीआई प्राप्त हुए उसमें सिंगापुर का स्थान है 27%। 18% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। वहीं 16% के साथ जो है मॉरिशस तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2012 से
किस राज्य में लगे लौह अयस्क के निर्यात प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो 2012 से ही कर्नाटक में लौह अयस्क के खनन और निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय, इसे ही सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इसका गठन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। उसके पहले ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1937 को। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या होती है 33 + 1, 33 जज होते हैं और 1 चीफ जस्टिस होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 साल। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जज कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है अनुच्छेद 124 में। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कनिया थे। ठीक है। वहीं इन्हीं के रिश्तेदार थे MH कनिया। ये आगे चलकर भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है। तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। HJ कनिया यानी हरिलाल JK सुंदस कनिया, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं MH कनिया, मधुकर हीरालाल कनिया, ये भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये अमेरिका की एक संस्था है, इसने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है माउंट एवरेस्ट पर। कितने मीटर की ऊंचाई पर यह स्टेशन स्थापित किया गया है? 8830 मीटर की ऊंचाई पर। वैसे माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 13 जनवरी 1888 में की गई थी। मुख्यालय अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में ही नासा, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। चेयरमैन है इसके जीन M केस। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के जिल टिफेनथेलर और प्रेसिडेंट हैं माइकल यूलिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय कंपनी ने UAE T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? देखिए, भारत में जो घरेलू T20 लीग होता है इसका नाम है IPL, जो कि अभी चल भी रहा है। उसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात भी एक T20 लीग शुरू करने जा रहा है, उसका नाम है UAE T20 लीग। इस लीग में एक टीम को खरीदा है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने, यानी एक फ्रेंचाइजी को खरीदा है। UAE T20 लीग में कुल 6 टीमें होंगी। इन टीमों में पहले से ही रिलायंस ग्रुप ने 1, भारत के GMR ग्रुप ने 1 और अभिनेता शाहरुख खान ने एक फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी खरीद रखा है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने भी एक फ्रेंचाइजी को हाल ही में खरीदा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए, भारत में जो IPL का आयोजन किया जा रहा है इसमें पहले 8 टीमें थीं, अब 2 टीमें बढ़ गई हैं, कुल टीमों की संख्या हो गई है 10। जो 2 नई टीमें हैं उन्हें याद रखिएगा। एक है लखनऊ सुपर जायंट्स, उसे खरीदा है RP संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में, और इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स ये भारत की सबसे महंगी IPL टीम बन गई है। दूसरी टीम है गुजरात टाइटंस, उसे खरीदा है CVC कैपिटल्स ने 5,625 करोड़ रुपए में, और इस तरह से गुजरात टाइटंस ये दूसरी सबसे महंगी IPL टीम बन गई है। अडानी ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 20 जुलाई 1988 को। मुख्यालय अहमदाबाद में है। चेयरमैन है गौतम अडानी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है भारत में। विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। वहीं विश्व स्तर पर एक और दिवस मनाया जाता है इस दिन, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से दोबारा ऐसी घटना न हो, इसलिए आतंकवाद के विरोध में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है।
मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं फटाफट रिवाइज करिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। मेरे साथ साथ में आप सभी लोग जो है रिवाइज करते रहिएगा, आपको आसानी से हर माह का इंपॉर्टेंट डे जो है याद हो जाएगा। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस, विश्व कृषि पर्यटन दिवस, 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज सेट 38 है। पहला क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? विलियम जोन्स ने। 3 महिला बटालियन वाला देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो ये है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये है रूस। कारगिल टर्निंग द टाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहिंदर पुरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद को क्या कहा जाता है? मिलिंद पन्हो कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश द्वारा। प्रसिद्ध टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। किस राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के ओम प्रकाश दहिया का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर पोलो की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। JL नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, भारत की किस मुक्केबाज ने 2022 विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? निकहत जरीन ने जीता है, जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था और निकहत जरीन ने यह खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। किस संस्था ने विश्व में खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन मदद की घोषणा की है? विश्व बैंक ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पादन करता है? 1.4 लाख टन। किस देश ने हाल ही में 2022 ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? चीन ने। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है किस हाईकोर्ट ने? दिल्ली हाईकोर्ट ने। यह दिल्ली की योजना है। रोनोजॉय दत्ता के स्थान पर इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स। भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की है? PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। सैन्य और खुफिया लेखन के लिए निम्न में से किसने विलियम E. कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? वेस्ले मॉर्गन ने। नवीनतम उपन्यास ए प्लेस कॉल्ड होम के लेखक कौन हैं? प्रीति शेनॉय। अब चलिए लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सही उत्तर था 5 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। दूसरा क्वेश्चन था, कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में है। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज 2 क्विज लगा रहा हूँ जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है?
दूसरा क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।